पूरी कहानी को बिना स्किप किए हुए देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो दोस्तों, मैं इसके सरिता आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरी मेहनत को सपोर्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी बजा दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात में चमकने वाला पदार्थ एक जमाने में घड़ियों में इसका इस्तेमाल बहुत होता था और पसंद भी किया जाता था इन घड़ियों को। लेकिन इस रेडियम से अमेरिका में दर्जनों लड़कियों की जान ले ली। कोई रेडिएशन से मरा तो कोई कैंसर से। जिस खोज में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला, उसी ने ले ली कई लड़कियों की जान। एक चुलबुली लड़की ग्रेस फेयर रेडियम के खतरनाक परिणाम से अनजान अमेरिका की फैक्ट्रियों में करीब 4000 लड़कियों में से एक थी, जो घड़ी के डायल को पेंट करने का काम करती थी। ये बात प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की है, जब रेडियम की खोज हुए करीब 19 साल बीत चुके थे। उस समय अमेरिका में हाथ में पहनने वाले घड़ियों के डायल्स को रेडियम से पेंट किए जाने के जैसे सनक सी सवार थी। इसी खास वजह से रेडियम की चमक, दरअसल रेडियम अंधेरे में चमकता था। इस कारण जिन घड़ियों के डायल के नंबर रेडियम से पेंट किए जाते थे, उनमें रात में आसानी से समय देखा जा सकता था। अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में औपचारिक रूप से एंट्री कर दी। कई फैक्ट्रियों में सेना की घड़ियों पर भी वही चमकदार पेंट किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद लड़कियां इस काम को और भी देशभक्ति के साथ करने लगी। घड़ियों के डायल को पेंट करने के लिए जिस ब्रश का इस्तेमाल किया जाता था, वो ऊंट के बालों से बनता था। थोड़े ही इस्तेमाल के बाद खराब हो जाता था। इस कारण लड़कियां को ये बात बताया जाता था कि उस ब्रश को अपने होठों से ठीक करने के लिए बोला जाता था। इसे लिप पॉइंट कहा जाता था। यही वजह है कि लड़कियां अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर काम करने आती थी, ताकि रेडियम के कण उन पर गिरे और उनके कपड़े चमके। इन चमकते कपड़ों के कारण डायल पेंट करने वाली लड़कियों को गोस्ट गर्ल कहा जाता था। इसी चमक की लालच में कुछ तो अपने अपने नाखूनों और दांत में भी लगा लेती थी, लेकिन उन्हें कहा जाता था कि इन सब की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। रेडियम के घातक परिणाम सामने आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इसका पहला शिकार बनी अमेलिया मैगिया। अमेलिया न्यू जर्सी में रेडियम ल्यूमिनस मटेरियल्स कॉरपोरेशन में घड़ियों के डायल पेंट करने का काम करती थी। उसके दांतों में दर्द होना शुरू हुआ और फिर उसके सारे दांत गिरने लगे। मवाद और अल्सर के बाद उसके मुंह में कई रहस्यमयी रोग हो गया, जिससे उसका निचला जबड़ा तक काटना पड़ा। ये रोग धीरे धीरे उसके शरीर में भी फैला और फिर उसकी मौत हो गई। यहाँ तक कि डॉक्टर भी उसके मौत की वजह का पता नहीं लगा सके। इसके बाद तो जैसे सिलसिला सा शुरू हो गया। एक के बाद एक लड़कियां गंभीर बीमारियों का शिकार होने लगी। मामला बढ़ते देख कंपनी ने स्वतंत्र जांच के लिए एक कमीशन बनाया, जिसकी रिपोर्ट में यह पाया गया कि लड़कियों की मौत रेडियम एक्सपोजर के प्रभाव से हुई है। 1927 को ग्रेस फेयर ने यूएस रेडिएशन कॉरपोरेशन के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे के साथ अन्य 4 पीड़ित महिलाएं भी जुड़ी। वही जांच के लिए जब अल्मेनिया की लाश को निकाला गया तो पाया गया कि उसकी हड्डियां चमकदार थी। कहते हैं कि 1928 में जब मुकदमे की पहली सुनवाई हुई तो उन महिलाओं को शपथ के लिए हाथ उठाने तक की ताकत और हिम्मत नहीं थी। अगली सुनवाई में ये महिलाएं शारीरिक और मानसिक तौर से कोर्ट में शामिल होने की स्थिति में भी नहीं थी। बाद में ये महिलाएं कंपनी द्वारा $10,000 और बचे जीवन तक प्रति वर्ष $600 देने की बात पर राजी हुई। इसमें सभी मेडिकल और कानूनी खर्चे भी शामिल था। यह है मैडम क्यूरी की डायरी। कहा जाता है कि जहां अगले 1500 साल तक रेडियो एक्टिव रहेगी, क्योंकि इस पर रेडियम के कण पाए गए थे। कहते हैं मैडम क्यूरी अपना ज़्यादातर समय रेडियो एक्टिविटी के चिकित्सा क्षेत्र में बिताती थी, जो उनकी मौत का कारण भी बना। रेडिएशन के संपर्क में आने की वजह से मैरी अप्लास्टिक एनीमिया की शिकार हो गई थी, जिसके चलते 4 जुलाई 1934 को उनकी मौत हो गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर अपने दोस्तों को शेयर करें। इस कहानी के बारे में कमेंट करके आप अपने विचार में हमें व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और
यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़े, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।